आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का 30 अक्टूबर को उद्घाटन होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। उद्घाटन के कुछ ही समय बाद यहां से नेशनल इंटरनेशनल विमान उड़ान भरते दिखाई देंगे। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए विकास की एक नई उड़ान भी माना जा रहा है। उड़ानें चालू होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा। जेवर एयरपोर्ट के रनवे से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो कभी एक सपना था, अब वो सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें सिर्फ हवाई नहीं, उम्मीदों की भी होंगी, जहां से विकास, रोशनी, रोजगार और नए युग का रास्ता निकलेगा। देश के लिए जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का, विकसित उत्तर प्रदेश का और उड़ते भारत का बड़ा प्रतीक होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल एयरपोर्ट्स में गिने जाने वाला ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो होगा ही, जहां से हर साल करोड़ों मुसाफिर उड़ान भरेंगे। हाईटेक सुविधाएं, ग्रीन टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कनेक्टिविटी से तैयार जेवर एयरपोर्ट भारत की एक नई पहचान बनने जा रहा है। आज हम आपको ग्राउंड से इस एयरपोर्ट के एक एक पहलू को समझाएंगे। ग्राउंड से आपको एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अब तक एयरपोर्ट कितना तैयार है, एयरपोर्ट का रनवे कैसा है, सुरक्षा के लिहाज से कितनी तैयारी है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन 30 अक्टूबर के होने का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि यहां से उड़ानें भरने को हवाई जहाज तैयार है। लेकिन इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, इस पर सभी की जो निगाहें हैं वो बनी हुई हैं। फिलहाल हम यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जहां की मैं आपको तस्वीर दिखाते चलूं कि इसी एक्सप्रेसवे के रास्ते से आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। जैसा कि आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर प्रोजेक्ट साइट। तो प्रोजेक्ट साइट जो है वो इसलिए है क्योंकि अभी भी उस पर काम शुरू है। मैं आपको बताते चलूं कि 5845 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जा रहा है ये एयरपोर्ट, जिसकी सुविधाएं भी उतनी ही ज्यादा खास होने वाली हैं। नोएडा एयरपोर्ट का पहला फेज बनने के बाद इस पर हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री हवाई यात्रा कर पाएंगे। इसके बाद चौथा और फाइनल फेज बनने के बाद यहां से हर साल पैसेंजर कैपेसिटी 7 करोड़ की हो जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट पर पहला रनवे बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसकी लंबाई 3900 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट पर 6 रनवे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 रनवे ही हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की वो इकलौती रनवे की सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब आपको हम दिखाते चले, तो आपको मैं इस लंबे चौड़े रनवे की सबसे पहली तस्वीर दिखाते चलूं, जो कि 3.9 किलोमीटर यानी कि 3900 मीटर की लंबाई के साथ बना है। और इसकी जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 60 मीटर की है, जिसके अंदर जो 7.5 मीटर एक तरफ और 7.5 मीटर दूसरी तरफ जो है वो सपोर्टिव रनवे होते हैं। जो एक्टिव रनवे होता है ये 45 मीटर की चौड़ाई का होता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 3900 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर जितना लंबा जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये इकलौता रनवे है, जिसमें फेज 1 पर 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख यात्री जो हैं वो यात्रा करेंगे। अब वहीं इस रनवे पर मौजूद रहते हुए हम आपको तस्वीर एयरपोर्ट के उन सेक्शंस की दिखाते चले जो बेहद ही सेंसिटिव और बेहद ही जरूरी माने जाते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जिससे कि आप एयरपोर्ट को पहचान सकेंगे। ये वो टर्मिनल का हिस्सा है जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, और इस पूरे टर्मिनल
टर्मिनल को आपने देखा एक तरफ, अब जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो आपको ये जो रोड का एरिया दिख रहा है, ये आपको एक टैक्सी एरिया दिखता है, यानी कि यहाँ से ही जो प्लेन्स हैं वो गुजरती हैं लैंड होने के बाद और अपनी पार्किंग के गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। वहीं थोड़ा सा कैमरा जूम करेंगे हमारे कैमरा पर्सन संजीव छेत्री और आपको दिखाएंगे ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल ऑर्डर्स जहां से पास किए जाते हैं, उसकी एक अलग विंग बनाई गई है जिसे कि टर्मिनल से या फिर इस पूरे रनवे से बेहद ही करीब रखा गया है, जिससे ऑपरेशंस पर नजदीकी पैनी नजर रखी जाए। वहीं जो चीज एयरपोर्ट्स को सबसे ज्यादा सक्रिय रखती है वो है इस पर उड़ान भरने वाली फ्लाइटें, और जो फ्लाइटों को सक्रिय रखते हैं यानी कि फ्लाइट की जो पेट पूजा है वो होती है फ्यूल से, और वो फ्यूल कहाँ से मिलता है उसका भी स्टेशन हम आपको दिखाते चलें। सामने आपको नजर आएगा कि सबसे बड़े पैमाने पर 2 चौड़ी और उसी के अगल बगल 4 जो है वो आपको फ्यूल टैंक्स की बड़ी टंकियां नजर आएंगी जो कि उस फ्यूल से भरी हुई हैं, जो कि सभी उन फ्लाइट्स के अंदर रिफिल किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर रिफ्यूल किया जाता है, जो कि यहाँ से उड़ानें भरने वाली है या फिर यहाँ पर हॉल्ट लेकर आगे अपनी यात्रा को पूरा करने वाली। रनवे को अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर पर तैयार किया जा रहा है। रनवे को इस तरह तैयार किया गया है कि जिस पर बारिश का भी असर नहीं पड़ेगा, जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होंगी, कोहरे का असर भी नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसे तैयार किया गया है, यानी कि मॉनसून में बारिश में जल भराव की स्थिति में भी ये कभी भी नहीं भरेगा। ड्रेनेज सिस्टम भी इसके नीचे तैनात किए गए हैं, और अगर आप इस पूरे रनवे को देखेंगे तो आपको एकदम मिड पॉइंट में नजर आएगा एटीसी टावर, जिसकी हम आपको तस्वीर पहले भी दिखा चुके हैं, तस्वीरों में हम लगातार जिक्र कर रहे थे। मैं आपको यह बताते चलूं कि फिलहाल इस रनवे पर जो है डिसीजन हाइट जो है वो 50 फीट की है, संभवतः 50 से 150 मीटर की दूरी पर जो है वो आपको फ्लाइट्स लैंडिंग के लिए नजर आएंगी। बड़े विमानों के भार और दोहन को संभालने के लिए यह सुदृढ़ है, और इसका जो कंक्रीट है वो फास्ट मिश्रण से बनाया गया है। हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स जो हैं वो इसकी लगाई जा रही हैं, अप्रोच लाइटिंग्स लगाई जा रही हैं, टचडाउन जोन लाइट्स जो होती हैं, एज लाइट्स, वो सभी यहाँ पर अभी फिलहाल तैनात की जा रही हैं। आपको मैं बताते चलूं कि फिलहाल अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय रनवे इसी मानक पर डिजाइन होते हैं जहां पर इसे बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इमरजेंसी के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। रनवे के आसपास फायर फाइटिंग की गाड़ियां तैनात की गई हैं, जो दुबई से इंपोर्ट की गई हैं। ये जो फिलहाल मेरे पीछे आप गाड़ियां देख पा रहे हैं, ये ARFF का हिस्सा है, और ARFF में आपको मैं बताते चलूं कि ये जो गाड़ियां आप देख पा रहे हैं ये फायर फाइटिंग का काम करती हैं। फायर फाइटिंग की जो गाड़ियां हैं ये खास तौर पर दुबई से इंपोर्ट की गई हैं, जो कि सारे रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। लेकिन जैसा कि आप सामने रनवे देख रहे हैं, तो रनवे के पास इन गाड़ियों की तैनाती सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए कोई इमरजेंसी क्राफ्ट जो है वो लैंड कर रहा है, या फिर जो कोई मूवमेंट की गाड़ियां अगर मूव कर रही हैं तो वो किस तरीके से खतरे में आ सकती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पर ऐसी 1-2 नहीं बल्कि कई सारी सवारियां जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाते चलूंगी ARFF टावर की, जो कि एयरक्राफ्ट रेस्क्यू फायर फाइटिंग टावर है, और इसकी जो क्षमता है वो 180 डिग्री तक इस पूरे रनवे को देखने की है। यानी कि इसे जब सिग्नल्स मिलेंगे, अलर्ट मिलेगा कि किसी तरीके की घटना आशंकित है या किसी तरीके की घटना घट चुकी है, तब ये अलार्म रिंग करेंगे, इन गाड़ियों के मूवमेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, और ये गाड़ियां जगह पर समय पर पहुंचकर उस होने वाली घटना, दुर्घटना को रोकने का काम करती हैं। उद्घाटन से पहले टर्मिनल भवन, ATC टावर और रनवे के बीच हुए काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिखाएंगे ATC टावर की तस्वीर, जो कि एक हृदय स्थल माना जाता है इस पूरे एयरपोर्ट के लिए। यानी कि ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर आपको नजर आ रहा है, ये 360 डिग्री पर लगातार पैमाना अपना बढ़ाकर नजर रखेगा पूरे एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस पर, जिससे कि साफ तौर पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम टावर्स करते हैं ये वो करेंगे। आपको मैं ये भी बताते चलूं कि इन्हीं टावर्स की मदद से अन्य आसपास की उड़ानें कितनी नजदीक से बढ़ रही हैं, किन अन्य आसपास के एयरपोर्टों से उड़ानें भर चुकी हैं, कितनी फ्लाइट्स की लैंडिंग होनी है, और इस एयरपोर्ट पर पर्टिकुलरली कितनी
फ्लाइट्स जो हैं वो अमूमन आएंगी, जाएंगी, किन रूट से आएंगी, कितनी समय में आएंगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दिल्ली एनसीआर और पश्चिम यूपी से आने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो के अलावा रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। इस समय दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर कैपेसिटी करीब 4 करोड़ है, यानी कुछ समय बाद नोएडा और आसपास के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब आप जेवर एयरपोर्ट से ही देश विदेश की यात्रा कर सकेंगे। कहां से होगा? आप फ्लाइटों के अंदर सवार किन ब्रिजेस से होंगे, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेरे पीछे जो आप एक ब्रिज देख पा रहे हैं, ये अगर आप फ्लाइटों में हमेशा ट्रैवल करते हैं तो आप आसानी से समझेंगे कि ये आपको टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए आपकी फ्लाइट तक पहुंचाता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं, कुल ऐसे जो हैं 10 ब्रिजेस तैयार किए गए हैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, यानी कि 10 फ्लाइटों की कनेक्टिविटी एक समय पर जरूरत पड़ने पर की जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण मैं आपको तस्वीर दिखाते चलूं, वो है इस पूरे टर्मिनल के एक एरिया की। आप देखेंगे ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको नजर आ रहा है कि अंदर अभी भी हालांकि काम जारी है और काम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। मैं आपको दिखाते चलो कि टर्मिनल्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। कई सारे जो हिस्से हैं इसके अंदर वो तैयार किए गए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको एक गेट नजर आएगा जहां पर बकायदा लिखा गया है इंटरनेशनल अराइवल्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आगमन। यहाँ से आपको बसेस मिलेंगी फ्लाइट तक बोर्ड करने के लिए, या फिर फ्लाइट से उतरने के बाद, लैंड करने के बाद आप इन गेट के जरिए जो है अंदर एंट्री करेंगे और इन टर्मिनल्स पर पहुंचेंगे। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण न सिर्फ ट्रैफिक दबाव को कम करेगा, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जैसे शहरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयर कनेक्टिविटी का नया द्वार खोलेगा। सरकार का दावा है कि एयरपोर्ट के जरिए लाखों लोगों को रोजगार और कारोबार के नए अवसर मिलेंगे। इस एयरपोर्ट के पूरी तरह से संचालित होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 से 5 लाख लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है। एयरपोर्ट चालू होने से एविएशन ऑपरेशन से टर्मिनल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। एयरपोर्ट स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, एयर ट्रैफिक सुरक्षा मैनेजमेंट के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। नए पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स की भी जरूरत होगी। पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ और निजी सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। यात्रियों के दबाव को देखने सुरक्षा और स्क्रीनिंग स्टाफ की भी जरूरत होगी। कार्गो हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजर और कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर जैसे पदों पर भी रोजगार मिलेगा। फूड कोर्ट, दुकान और रेस्तरां में स्टाफ से लेकर कैशियर तक की जरूरत होगी। रियल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए रोजगार के अवसर होंगे। एयरलाइन कंपनियां आएंगी तो उससे रोजगार के अवसर भी निकलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक्स और कार्गो, टैक्सी, ट्रैवल और टूरिज्म जैसी सेवाओं में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इतना ही नहीं, आसपास के इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा तक जमीन के दाम बढ़ जाएंगे। एयरपोर्ट के आसपास एविएशन हब, कार्गो हब, आईटी पार्क और वेयर हाउसिंग विकसित होंगे। मेट्रो, सड़क, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। एयरपोर्ट के आसपास होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट विकसित होंगे। किसानों और ग्रामीणों को रोजगार के नए विकल्प मिलेंगे। जेवर एयरपोर्ट बनने से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हब बनेगा, जो दिल्ली एयरपोर्ट के दबाव को कम करेगा और यूपी को अलग पहचान देगा। आगरा, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज जैसे पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की आसान पहुंच होगी। एयरपोर्ट टैक्स, लैंडिंग शुल्क, बिजनेस और पर्यटन से यूपी सरकार की आय बढ़ेगी। बड़े पैमाने पर एफडीआई और घरेलू निवेश यूपी की ओर आएगा। यूपी सरकार के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने में जेवर एयरपोर्ट अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।